हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे। क्लास हम फर्स्ट शुरू कर रहे हैं, स्टैटिक जीके की बात करेंगे। स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके का हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। ये क्लास फर्स्ट है। क्लासिकल डांस की बात करेंगे, शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसके बारे में लिखित हमें कहाँ से प्रमाण मिलते हैं। अभी क्लासिकल डांस पहले से चला आ रहा है। और शास्त्रीय नृत्य के बारे में भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, ठीक है। भरतमुनि जो थे, उनके नाट्य शास्त्र जो लिखा हुआ था उनके द्वारा हाथ लिखित था, उनमें लिखा हुआ मिलता है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लासिकल डांस इज फाउंड इन भरतमुनि's नाट्य शास्त्र, ठीक है। ये इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स के बारे में है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और प्रमाण मिलता है अभिनय दर्पण एक पुस्तक है। अभिनय दर्पण पुस्तक में भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लासिकल डांस इज फाउंड ऑल्सो इन अभिनय दर्पण, ठीक है। अब लेखक के बारे में बात करते हैं। इनके जो लेखक है, अभिनय दर्पण के लेखक नंदकेश्वर जी इनके जो राइटर हैं, ठीक है, अभिनय दर्पण के, ठीक है। ये काफ़ी पुरानी पुस्तक है ये भी, और ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है। इसकी कुल संख्या 8 है, ठीक है। जिसमें भारतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ठीक है, कथक हो गया, कथकली हो गया, ठीक है, और सत्रिया हो गया। ऐसे 8 है टोटल। अब इनको आप नोट कर लो, लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन कौन से मतलब क्लासिकल डांसेस है, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है भारतनाट्यम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये इंडिया का नेशनल डांस भी है, ठीक है, नेशनल क्लासिकल डांस भी है, ठीक है। भारतनाट्यम तमिलनाडु से इसका ओरिजिन हुआ है। ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना जो डांस है हमारा क्लासिकल, उनमें से सबसे ओल्डेस्ट भारतनाट्यम है। और सेकंड पे आता है ओडिसी डांस, उड़ीसा से, ठीक है। और मणिपुर से बिलोंग करता है, ठीक है। और कथक उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, कथकली केरल से, और मोहिनीअट्टम जो है वो भी केरल से। दो हैं केरल से, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। और सत्रिया जो है ये असम का डांस है और ये न्यू क्लासिकल डांस है। अभी इसको ऐड किया गया है, ठीक है। अभी इनको आप नोट कर लो, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं हम भारतनाट्यम के बारे में। भारतनाट्यम तमिलनाडु से शुरुआत हुई है इसकी, और इसका पुराना नाम सादिर है, ठीक है, सादिर था, ठीक है। और यह मंदिरों को समर्पित है, डिवोटेड टू टेम्पल्स, ठीक है। नृत्य का आरंभ अला रूप से होता है। जब स्टार्टिंग होती है उसे हम अला रूप बोलते हैं। अला रूप से इसकी स्टार्टिंग होती है, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ डांस अला रिपु लिखा हुआ, अला रिपु से, ठीक है। अब नृत्य का अंत तिल्लाना या थिल्लाना पर होता है। लास्ट पे जो होता है ना, उसको तिल्लाना या थिल्लाना बोला जाता है, ठीक है। और नटवर भारतनाट्यम में कविता पाठ करता है। नटवर जो होता है ना, नटवर रिलेटेड टू पोइट्री सेक्शन ऑफ भारतनाट्यम, ठीक है। पोइट्री सेक्शन से रिलेटेड है ये नटवर जी, ठीक है। सो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं ओडिसी की। ओडिसी का जो जन्म है उड़ीसा में हुआ है और भगवान कृष्ण से संबंध है इसका, रिलेटेड टू गॉड कृष्णा, ठीक है, रिलेटेड टू गॉड कृष्णा, ठीक है जी। अब यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, परफॉर्म्स इन ट्रायंगुलर पोज, ठीक है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, परफॉर्म्स इन ट्रायंगुलर पोज। कृष्ण से संबंधित है और त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी डांस उड़ीसा से ओरिजिन हुआ है इसका, ठीक है। और मणिपुर का है, ठीक है। और यह वैष्णव
संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव यानी कि विष्णु जी महाराज से संबंधित है, रिलेटेड टू वैष्णविज्म। ठीक है, अब इसको नोट कर लो आप, इसको आप नोट कर लो। हाँ जी, अब बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी का जन्म आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जब एक साथ थे, आंध्र प्रदेश में था तेलंगाना, तब हुआ था। ठीक है, यह भाषाण और शूद्र दो प्रकार के नाटक होते हैं, क्लासिकल डांस होते हैं। भाषाण और शूद्र दोनों को आपस में जोड़ता है, जय भाषाण और शूद्र नृत्य को जोड़ता है। ठीक है, भागवत पुराण को आधार माना जाता है। इसमें रिलेटेड टू भागवत पुराण से कॉन्सेप्ट लिए जाते हैं कुचिपुड़ी के। ठीक है, और पीतल की तस्तरी में पैर रखकर, एक पीतल की तस्तरी होती है, उसमें पैर रखकर मतलब इसमें नृत्य करने का प्रचलन है। ठीक है, इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। ठीक है, इन कुचिपुड़ी परफॉर्म द कर्नाटक म्यूजिक। इसमें कर्नाटक संगीत के जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक जो होता है ना कुचिपुड़ी में, वो कर्नाटक म्यूजिक का होता है। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। हाँ जी, अब बात करते हैं कथक के बारे में। उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ है, कथक क्लासिकल डांस का। नटवरी नृत्य इसका दूसरा नाम है। ठीक है, यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। ठीक है, राधा कृष्ण के जो किस्से इसमें बताए जाते हैं, बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्ण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कथकली के बारे में। कथकली जो है, इसका जो जन्म है केरल में हुआ है। ठीक है, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली एक ऐसा डांस है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, रामायण महाभारत इसके आधार है। ठीक है, रामायण और महाभारत के बारे में बताया जाता है कथकली में, और ये केरल का डांस है। ठीक है, केरल से इसका जन्म हुआ है। नायक का जो हीरो है उसको पाचा बोला जाता है कथकली में, और खलनायक जो विलेन है उसको कथी बोला जाता है। इसी वजह से इसका नाम देखो कथकली। ठीक है, हीरो को पाचा बोला जाता है, लेकिन जो विलेन है उसका नाम कथी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें बात करते हैं। इसमें चेहरे के हाव भाव, चेहरे के जो हाव भाव है उनका प्रदर्शन किया जाता है। बातें करते करते चेहरे के हाव भाव अलग से मतलब शो किए जाते हैं, तो इस वजह से इसका जो प्रदर्शन होता है चेहरे के हाव भाव का। ठीक है, फेस एक्सप्रेशंस जो है उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, इसको नोट कर लो। हाँ जी, अब बात करते हैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरला से दो है ना, एक तो और है और एक ये मोहिनीअट्टम। ठीक है, एक कथकली है और एक मोहिनीअट्टम। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली दो है जो केरला से है। ठीक है, कथकली भी केरला से और मोहिनीअट्टम भी केरला से है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। एकल महिला, सिर्फ एक सिंगल फीमेल कैंडिडेट ही इसको परफॉर्म करता है मोहिनीअट्टम को, और ये बहुत बढ़िया क्लासिकल डांस में काउंट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सत्रिया के बारे में। इसमें इतनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब इनके डांसर्स के बारे में बात करेंगे, वो एक अलग से मतलब कर लेंगे, उनका कंसेप्ट आगे करते हैं उसको अभी इनमें देखते हैं। अब बात करते हैं सत्रिया। सत्रिया जो है ना, ये न्यूएस्ट है, ये न्यूएस्ट है, बिल्कुल न्यूली। ठीक है, न्यू है बिल्कुल, 2000 में, ये सन 2000 में ऐड हुआ है। ठीक है, सन 2000 में ऐड हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, असम में ये इसका ओरिजिन हुआ है। 8वां इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये क्लासिकल डांस है। सत्रिया के संस्थापक श्रीमत शंकर देव जी, श्रीमत शंकर देवा जी इसके जो है संस्थापक है। सत्रिया को अकायनात के प्रदर्शन के लिए लिया गया है। ठीक है, अकायनात के प्रदर्शन के लिए लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। ठीक है, सत्रिया केम टू अकायनात परफॉर्मेंस। ठीक है, सो इसको नोट कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो।